Hello students, so today we are doing our SST and we are going to read about our first chapter, that is maps and globes. So you all know that what is a map. Map क्या होता है? एक representation होती है किसकी? जो भी हमारा इंडिया में या वर्ल्ड में हमारी अर्थ पर किसी भी जगह की जो एरिया बताता है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन होती है। हम एक फ्लैट सरफेस पर उसे दिखाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मैप। वेयर एज अ ग्लोब, ग्लोब क्या होता है? एक स्फेरिकल, जस्ट लाइक अ बॉल, जैसे एक बॉल होती है उसी शेप में जो है अर्थ को डिज़ाइन किया गया है। अर्थ का जो शेप है बिल्कुल स्फेरिकल, जस्ट लाइक एन ऑरेंज। ऑरेंज की शेप में है हमारा अर्थ, ठीक है। और उसी शेप में हमारा क्या बनाया जाता है? ग्लोब का मॉडल। ग्लोब के मॉडल पर पूरी जो अर्थ की फिजिकल डिविजन्स हैं, जो भी है, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। नाउ it is very small in your book. It is a globe, okay, and its top is this and the bottom is this. So this is the globe, and map, everyone knows that map is this is your India map. Okay, now we'll read about this chapter, that what is included in this chapter. The Earth is the only planet in our solar system that supports life, as it has air and water. यानी कि अर्थ सोलर सिस्टम क्या है? जहाँ पे हमारे सारे planets है, stars है, everything is there. And you know that there are 9 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars. So there are many planets. लेकिन उन सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ जो है सपोर्ट करी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, वाटर है। विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट ब्रीथ, एंड इवन विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। ओवर अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़। हमारी अर्थ के पास क्या है? लैंड मासेस भी हैं और वाटर बॉडीज़ भी हैं। नाउ लैंड मासेस क्या होता है? जो लैंड वाला एरिया, दैट इज़ कॉल्ड लैंड मासेस, एंड जो वाटर वाला एरिया लाइक ओशन हो गए, सी हो गए, दैट इज़ आवर वाटर बॉडीज़। द बिग लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो बहुत बड़े जो है लैंड मासेस होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। एंड जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओशियंस बोलते हैं, लाइक पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। देयर आर स्मॉलर वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक्स, गल्फ्स, बेस एंड सीज। हमारे पास सिर्फ ओशियंस ही नहीं हैं, ठीक है, उनसे छोटी वाटर बॉडीज़ भी हैं, लाइक रिवर। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, यमुना रिवर। हमारे पास वो रिवर जो है छोटी हैं, किससे? ओशियन से, तो ऑब्वियसली छोटी हैं। एंड लेक्स हैं, गल्फ्स हैं, सीज हैं, समुद्र, ठीक है, जो कि बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू द ओशियंस। नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द कॉन्टिनेंट्स। हमारे कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? लैंड मासेस, बिग लैंड मासेस, जहाँ पे बहुत सारी ज़मीन होती है, दैट इज़ कॉल्ड लैंड मासेस। इन कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में? हमारी अर्थ पर देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने हैं? 7। फर्स्ट इज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, द कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। जो ये कॉन्टिनेंट्स है, सी दिस इज द मैप, वर्ल्ड मैप। दिस ये हमारे क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं सारे। जो आपको लैंड दिख रही है, वाटर, और जो ये ब्लू है सारा, ये क्या है? हमारा वाटर है। पूरे इसमें जो ब्लू आपको कलर दिख रहा है, दैट इज़ वाटर। एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया, जो बचा हुआ एरिया है, वो क्या है? हमारे लैंड मासेस है, ओके। तो ये है हमारा जो कॉन्टिनेंट्स है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। और जो ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको किसने डिवाइड किया? इनके बीच में क्या है?
वाटर है यानी कि ओशियन आता है इनके बीच में जो इनको डिवाइड कर देता है, ठीक है। नाउ अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज ओशन। ओशन क्या है? द ओशंस, देयर आर 5 ओशंस। कितने ओशंस है? 5। फर्स्ट इज पैसिफिक, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। जो आप अगर आप बुक की PDF देखेंगे उसमें आपकी जो है सारे मेंशन है, ठीक है। दिस इज़ योर पैसिफिक ओशन हेयर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन। ये सबसे बड़ा जो है ओशन है हमारा, कौन सा? पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा है इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा यहाँ से लेके, क्योंकि अर्थ जो है स्फेरिकल गोल शेप में है, राउंड शेप में है, तो ये क्या है? फ्लैट सरफेस है। मैप जिसमें ये मैप है हमारा वर्ल्ड का, दिस इज़ द फ्लैट सरफेस। लेकिन हमारी अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? एक राउंड बन जाता है। इसके पीछे जो एरिया आप नहीं देख पा रहे हो, पीछे किससे कवर्ड है? पूरा पैसिफिक ओशन से। सो इट इज़ द डीपेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ओशन, ठीक है। नाउ the Pacific Ocean, as I told you, the Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean. सबसे बड़ा ओशन, सबसे बड़ी हमारी वाटर बॉडी कौन सी है? पैसिफिक ओशन। इट सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है। एशिया से अलग करता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, को उसको कौन सा ओशन है? वो पैसिफिक ओशन है, जो कि पूरा जो है अलग कर देता है, ठीक है। द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट, और हमारा सबसे छोटा ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। जो अटलांटिक ओशन है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, विच सेपरेट्स नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। जो हमारा अटलांटिक ओशन है वो कौन सा? सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, देन इज अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये हमारा जो है सेपरेट मतलब अलग करता है नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को। सो दिस इज़ योर नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ योर साउथ अमेरिका। ये इसको दोनों को डिवाइड करता है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है एंड दिस इज़ आवर साउथ अमेरिका। Understood? I hope. Okay. Now the shape of the earth. अब मैंने आपको बताया शेप अर्थ की कैसी है? राउंड है, स्फेरिकल है। दिस इज द पिक्चर विच इज टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट। हम सैटेलाइट बाहर भेजते हैं, उसकी जो अर्थ की पिक्चर है, अर्थ ऐसी दिखती है, सच में ऐसी दिखती है, जस्ट लाइक एन ऑरेंज। जैसा ऑरेंज का शेप होता है ना स्फेरिकल, नॉट एग्जैक्टली राउंड, वैसी हमारी अर्थ दिखती है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, इट वॉज बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट। बहुत पहले जब हमने कोई सर्च नहीं करी थी, रिसर्च नहीं करी थी, तब क्या समझा जाता था? अर्थ जो है फ्लैट है, जस्ट लाइक दिस बुक। ये बुक क्या है? एकदम फ्लैट है, इसकी शेप राउंड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही समझा जाता था किसको? अर्थ को। पीपल बिलीव दैट इफ़ वी ट्रैवल टू द एजेस वी वुड फॉल ऑफ। वो क्या सोचते थे? जस्ट पहले सोचा जाता था कि अर्थ जो है फ्लैट है, फ्लैट लाइक दिस बुक। अगर वो सोचते थे अगर हम इस अर्थ के एंड पॉइंट पर पहुंच गए, जस्ट लाइक ये अगर मैंने बुक पकड़ी है, अगर हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बुक के पहुंच गए, यानी कि अर्थ के पहुंच गए, तो यहाँ से क्या होगा? गिर जाएंगे नीचे। बट ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो शेप थी वो फ्लैट नहीं थी, इट वॉज स्पेरिकल इन शेप, ठीक है। हाउएवर एक्सप्लोरर्स लाइक फर्नांडिस मैगेलन and astronomers like Copernicus proved that the earth was not flat। यानी कि उन्होंने क्या प्रूव किया? कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं है। फोटोग्राफ्स फ्रॉम द स्पेस, जो स्पेस मतलब बाहर की दुनिया, ठीक है, वहाँ से जो फोटोग्राफ्स आई, जो हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स भेजी, ठीक है, उनकी इमेजेस जो हमारी बाहर से आई,
उन्होंने भी प्रूव कर दिया दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है। नेक्स्ट इज आवर ग्लोब। अ ग्लोब इज अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो क्या है, राउंड है, राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ है, ये एक अर्थ का मॉडल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं चाहती हूँ, आपका स्कूल है, आपको आपके स्कूल का मॉडल बनाना है, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा। ठीक है। ऐसे ही क्या बनाया हमने, अर्थ का मॉडल बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब। इट रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। ये अर्थ को, जो ग्लोब है, वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही सिंपल और एकदम एक्यूरेट, मतलब एग्जैक्ट जैसा वो है। यानी कि जितना उस अर्थ पे वाटर है उतना ही ग्लोब में दिखाया गया है कि वाटर इतना ही है। ठीक है। जितना एरिया है, अर्थ को छोटे से उसमें स्टैच्यू में हमने कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। It not only shows the shape, size and location of the continents and water bodies, but also help us to understand the earth movement on its axis around the sun। यानी कि ये सिर्फ हमें शेप, साइज, लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स की कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं कॉन्टिनेंट्स और हमारे वाटर बॉडीज़, सिर्फ हमें यही नहीं बताता बल्कि हमें ये भी हेल्प करता है समझने में कि अर्थ की मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस। आपने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है घूमती है सन के चारों तरफ। ठीक है। जस्ट सपोज दिस इज अर्थ। ठीक है। और ये है सन, दिस माई फिंगर इज सन एंड दिस पेन इज अर्थ। तो अर्थ तो सिर्फ चारों तरफ घूमती ही नहीं है, अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट होती है। सी दिस पेन इज रोटेटिंग, गोल गोल घुमा रही हूँ ना मैं इस पेन को। ठीक है। ये ऐसे क्या है, अपनी जगह पर भी रोटेट करती है और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। ठीक है। ये भी हमें हेल्प मिली ग्लोब से। ठीक है। True, the globe has many advantages, though the globe has many, क्योंकि ग्लोब्स के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी कि कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। अ ग्लोब शोज ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट वन टाइम। यानी कि जो ग्लोब है, जो अर्थ का मॉडल है, अब आप एक बॉल को देखोगे, अगर आप बॉल को सामने से देखोगे तो आपको वो सामने से ही दिखाएगा, बैक साइड से नहीं दिखाएगा कि पीछे क्या है। ऐसे ही ग्लोब का डिसएडवांटेज क्या है कि अर्थ को जहाँ से हम देख रहे हैं, इस पेन को आप जहाँ से देख रहे हो वो वही साइड दिखाएगा, उसकी बैक साइड नहीं दिखाएगा कि इस पेन की बैक साइड पे क्या लिखा है। ऐसे ही जो भी स्फेरिकल चीज़ होती है, राउंड चीज़ होती है, इट कैन नॉट शो यू कि पीछे वाली साइड पर क्या लिखा है। ठीक है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज था ग्लोब का। या एंड इट कैन नॉट बी कैरिड इजीली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ग्लोब इतना बड़ा बनाया गया है, राइट। ठीक है। और वो बहुत, जैसे बॉल होती है, क्या आप बॉल को इजीली कैरी कर सकते हो एवरी प्लेस पर, नो। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक बास्केटबॉल का साइज़ होता है, इतने साइज़ का हमारा ग्लोब का मॉडल होता है, हम उसको कैरी नहीं कर सकते हर जगह। आई कैन नॉट कैरी दिस मच बिग बॉल इन माई बैग, मैं इसको अपने बैग में इतनी बड़ी बॉल को नहीं रख सकती। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। द डिटेल्स आर नॉट शोन क्लियरली बिकॉज ऑफ स्पेस लिमिटेशन। एक एक डिटेल जैसे हैं वो एकदम क्लियर नहीं है, क्योंकि जो उसकी स्पेस है, सिर्फ इतनी सी मॉडल पर, इतनी सी बॉल पर आप पूरे अर्थ की रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हो एग्जैक्ट। तो ये है हमारे ग्लोब की कुछ डिसएडवांटेजेस। लेकिन एडवांटेजेस भी हैं कि हम ग्लोब जैसी अर्थ दिखती है और कैसे वो रोटेट होती है अपनी एक्सिस पर। एक्सिस मतलब जो उसके नीचे पॉइंट होता है, अपनी जगह पर वो कैसे घूमती है, ये सारी चीज़ें हमें ग्लोब बताता है। नाउ नेक्स्ट इज मैप। सो दिस इज योर पॉलिटिकल मैप। ऐसा दिखता है हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का पॉलिटिकल मैप। ठीक है।
The map is derived from the Latin word mapo, which means a napkin. जो map है वो कौन से Latin word से describe किया गया है, बनाया गया है, that is mapo, जिसका मतलब है napkin. A map is a representation of the earth's surface. map क्या है, represent करता है, बताता है, ठीक है, ऑफ अर्थ सरफेस के बारे में और उसके जो पार्ट्स हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस के ऊपर. यू मस्ट हैव सीन द मैप एंड यू हैव फिल्ड द मैप्स. ठीक है, आपने फिल भी किए हैं मैप. वो क्या है, बिल्कुल फ्लैट होता है, प्लेन होता है, कर्व्स उसमें नहीं होते हैं. ठीक है, तो क्या है, मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ जो कैसे है, उसमें क्या क्या डिवाइडेड है. ठीक है, वो एक फ्लैट सरफेस पे हमें दिखाता है. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस. एटलस एक बुक होती है जिसमें पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैप्स हैं वो सारे दिए गए हैं. उस बुक का नाम होता है एटलस. ठीक है, मैप्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस टू शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, नेबरहुड्स एंड इवन मार्केट प्लेसेस. मैप्स जो है बनाए गए हैं फ्लैट सरफेस के लिए. ठीक है, टू शो क्या दिखाने के लिए, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ कितनी हैं, उस कंट्री में सिटीज़ कितनी हैं, नेबरहुड्स क्या क्या हैं, हमारे आसपास की कौन सी कंट्रीज़ हैं, और कुछ मार्केट प्लेसेस भी. एट टाइम्स मैप्स आर मोर यूज़फुल देन ग्लोब्स. कहीं कहीं पर क्या होता है, मैप्स जो हैं ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोब. जो मैप से ज़्यादा, मैप्स जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. आपके एग्ज़ाम में ग्लोब तो नहीं आता, बट हाँ मैप ज़रूर आता है. तो हम कहीं कहीं पर जो है मैप्स ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोब्स. हाउएवर मैप्स टू हैव डिसएडवांटेजेस. बट मैप्स के भी क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ बुराइयां हैं. द अर्थ इज शेप्ड लाइक अ स्क्वायर. जो अर्थ है उसकी शेप आई टोल्ड यू कैसी है, स्क्वायर की तरह है, गोल है. Hence the shape of the earth's surface is curved. इसलिए जो शेप है अर्थ की वो कैसी है, कर्व्ड है. बॉल हमारी कैसी शेप की होती है, कर्व्ड शेप की होती है. ऐसे ही हमारी अर्थ भी है. A curved surface cannot be shown accurately on paper as a paper has a flat surface. अब आप कोई मुड़ी हुई चीज़ है, गोल चीज़ है, उसको आप एग्जैक्टली जो है पेपर पे नहीं बना सकते क्योंकि वो गोल है. उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज पेपर पर फ्लैट सरफेस पे नहीं आ सकती. एन ऑरेंज इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ. जो ऑरेंज है, ऑरेंज एवरी वन नोज दैट व्हाट इज़ एन ऑरेंज, इट इज़ अ फ्रूट, राइट. सो ऑरेंज जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है. ना वो एग्जैक्टली गोल है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप. वो किसकी शेप की तरह है, बिल्कुल अर्थ की शेप की तरह है. Now let us see how the surface of the earth is represented on a map. Mark 2 points on the orange. अगर हम एक orange लें, ठीक है, peel the orange from place in between the 2 points in such a manner that the peel in a, यानी कि हमें क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑरेंज को ऐसे पील मतलब छिलना, उसको ऐसे करना है कि वो एकदम गोल शेप में निकल कर आए. ठीक है, नाउ स्प्रेड इट ऑन द टेबल. अगर हम उसे अब टेबल पर रखेंगे, हम क्या देखेंगे कि ऑरेंज का जो है, आप खुद ट्राई करना, आप खुद देखोगे कि जो ऑरेंज है वो फ्लैट नहीं है, वो कर्व शेप में, ऐसे ही शेप में आएगा. ठीक है, इन दैट creases in addition the 2 points that were nearest are now the farthest. इसमें क्या हो जाता है, जो 2 पॉइंट हैं जो कि सबसे पास हैं, अब वो क्या हो गए, सबसे दूर हो गए. ठीक है, hence maps cannot be as accurate as globe, but maps show more details especially when a small area is being mapped. यानी कि जो मैप है जो ग्लोब से बिल्कुल कम एक्यूरेट है, ग्लोब जो है ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू मैप, क्योंकि मैप जो है फ्लैट सरफेस है, लेकिन ग्लोब जो है सच में जैसी शेप है बिल्कुल वैसी दिखाई देती है. ठीक है, इसलिए लेकिन हम मैप पर ज़्यादा यूज़ करते हैं मैप का, क्यों, क्योंकि हमें छोटे एरियाज़ को हमें अच्छे से जानने को मिल जाता है. जब एरिया स्मॉल होता है तो हम मैप पर इजीली ड्रॉ करके देख सकते हैं. नाउ
देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स, हमारे दो टाइप्स के मैप्स होते हैं, ठीक है। दोनों जो है हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउ पॉलिटिकल मैप्स, फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप, देन इज फिजिकल मैप्स। दीज मैप्स डिफाइन और शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, स्टेट, सिटीज़ एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। यानी कि अगर आप ये मैप देखोगे, ठीक है, ये क्या है, डिवाइडेड है। सी ये लाइंस है ना, ये हमारा इंडिया का मैप है। ये स्टेट हमने जो है डिवाइड करी है, खेरी केरी, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। ऐसे हमारे एरिया डिवाइडेड है। जो एरिया डिवाइडेड होते हैं जिस मैप में, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। लेकिन जिसमें जो है ये एरिया डिवाइडेड नहीं होते, एग्जैक्ट प्लेन होगा, दैट इज़ योर फिजिकल मैप, ठीक है। इसमें हमारे पॉलिटिकल मैप में एरिया जो है डिवाइडेड गिवन होते हैं। और फिजिकल मैप में, दीज मैप शो फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। जो हमारे फिजिकल मैप होते हैं उसमें क्या हम शो करते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है, प्लेन्स, रिवर्स। कभी भी आप रिवर का मैप देखोगे वो कैसा होगा, फिजिकल होगा, यानी कि जो बीच में लाइंस है, जो बीच में लाइंस है मैप में वो नहीं होंगी, ठीक है। बिसाइड दीज देयर आर मैप्स दैट शो क्रॉप्स ग्रोन। इसके अलावा भी हमारे पास मैप होते हैं जो कि दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं। मिनरल्स फाउंड इन वेरियस प्लेसेस, जो भी मिनरल्स होते हैं हमारे वो दूसरी प्लेसेस पे कौन से पाए जाते हैं। रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज़, की कितनी रेन होती है, ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, इसका भी मैप आता है। पॉपुलेशन का, ट्रांसपोर्ट का, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ कहाँ पर है, इन सब चीज़ों के मैप बनाए गए हैं। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैप्स। मैप की जो है लैंग्वेज कैसी है, हर मैप की एक लैंग्वेज होती है। एवरी मैप हैज़ अ लैंग्वेज। In order to understand the information given on a map, we must know its language. हमें इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि उस मैप पर क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें मैप की जो है लैंग्वेज आनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं, आपको मुझसे नॉलेज चाहिए तो आपको जो मुझे लैंग्वेज आती है वो आपको भी आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंच बोलने लग जाऊँ तो क्या आपको समझ आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच। ऐसी अगर आप जर्मन बोलोगे बट मुझे फ्रेंच आती है, आप जर्मन लैंग्वेज बोलोगे बट मुझे समझ नहीं आएगी, बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर टू दैट लैंग्वेज, मुझे उस लैंग्वेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही क्या है, मैप को समझने के लिए हमें मैप की लैंग्वेज आनी चाहिए। जो लैंग्वेज में आता है फर्स्ट इज डायरेक्शन। देयर आर 4 डायरेक्शंस, ठीक है, हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। अपने 4th क्लास में भी इन डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट इज नॉर्थ, नाउ नॉर्थ इज अप, ठीक है। देन इज साउथ, साउथ क्या होता है, नीचे के एरिया को हम क्या बोलते हैं, साउथ। देन इज वेस्ट, यहाँ पे होती है हमारी वेस्ट एंड ईस्ट। आपने सुना होगा सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ऐसे ही होता है हमारा, 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है।